नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अस्पताल की, जहां एक तरफ विकास के तरफ अग्रसर होकर मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो रहा है यह अस्पताल, तो वहीं दूसरी ओर इलाज के लिए दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही है। मरीजों को एक बार अगर डॉक्टर एडवाइस देकर चले जाते हैं तो दोबारा सिर्फ शाम को ही देखने आते हैं। कुछ तो ऐसे मरीज भी मिले जिनको अस्पताल से मिलने वाले बेड पर चादर भी नहीं मिल रही है, जिसका मरीजों ने खुलकर विरोध किया और जिम्मेदार अधिकारियों के जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों का क्या कुछ कहना है इस पर। का मरीज यहाँ भर्ती है, मरीज को सोने के लिए चादर यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला है? मिलता है लेकिन 3 लोग सोने के लिए नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं लोग? बोले नहीं, बोले हैं कि यहाँ से चादर रख देते हैं, वहाँ से उठा के आप जिला अस्पताल पे आए हुए हैं, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, इससे क्या दिक्कत होता है आप लोगों हम को? एम्बुलेंस कर्मचारी, हम लोग का दिन भर आना जाना लगता है, काफ़ी सीरियस और क्रिटिकल मरीजों को ले आते हैं, जिसको हम जाम की वजह से रास्ते पे ही उतारना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चौराहे पे ही सर्किट हाउस के पास उतारना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कभी कभी झगड़ा की भी नौबत आ जाती है, जिससे हम लोग की अपनी खुद की जान माल की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजित कुमार जुड़ चुके हैं, संवाददाता कुशीनगर से। अजित कुमार जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और अस्पताल के हालात क्या है? अजित जी। अजित जी, आप की आवाज नहीं आ पा रही है। खैर, वहीं हमारे साथ मोहम्मद नसीरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इस वक्त विपक्ष में है वहां से। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि सर, जिस तरह से अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जिला अस्पताल में बेड पे चादर नहीं मिल रही है मरीजों को, इसके अलावा एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी भी शिकायत है कि एम्बुलेंस को कई बार 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ता है क्योंकि अस्पताल में जाम लगा हुआ है। डॉक्टर्स मरीजों को देखने एक बार सुबह आते हैं, उसके बाद सीधे शाम को लौटते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस तरह की लापरवाही पर? देखिए, सबसे पहले तो देश न्यूज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने बड़े जनहित के मुद्दे को उठाया जी। और ये बेशक अभी ये जो मुद्दा है ये इस जिले के लिए बहुत अहम मुद्दा है। मामला ये है कि आप जिला हॉस्पिटल पे जाइए तो वहाँ देखिए कि गेट जो हॉस्पिटल का ओपीडी का जो गेट है उस गेट के आगे से कम 300 मीटर तक दोनों साइड में दुकानें लगी हुई, दोनों साइड में दुकानें लगी। और ये इस जिले के वहां पे जिलाधिकारी का कार्यालय है, वहां पे सीएमओ साहब का कार्यालय है, ऑफिस है और बड़ा आपका जिला चिकित्सालय है। और उसके मेन एंट्री पर इस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं और उन दुकानों के लगने के बाद अगर कोई मरीज बहुत ही इमरजेंसी स्थिति में होता है और उस वक्त उसको एम्बुलेंस वाले चाहें कि लेकर हम पहुंचे और उसको तत्काल इमरजेंसी में एडमिट करा दे, तो हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जो वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिए होंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को आप शहरों के अंदर प्रशासन क्या करता है, अतिक्रमण हटाने के नाम पे तमाम ठेले वोले वाले लोगों को हटा देता है, जबकि वो रोड के किनारे अपना धंधा और अपना रोजगार कर रहा है। लेकिन जिला हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय, जहाँ मरीज अपनी जान बचाने के लिए जाता है, जहाँ मरीज अपने इलाज के लिए जाता है, वहाँ का रास्ता तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जी बिल्कुल। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आए दिन सीएमओ साहब गुजरते होंगे, आए दिन डीएम साहब जानते होंगे, आए दिन हमारे जनप्रतिनिधि जाते होंगे, विधायक जी जाते होंगे, सांसद जी जाते होंगे, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब कंडीशन में है। जी, तो जहीरुद्दीन जी, ये तो आपने रास्ते की बात कर दी। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह अस्पताल में लापरवाही हो रही है, अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर्स ठीक से देख नहीं रहे हैं और जो बेड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर बेड्स पे अगर मिल रहे हैं तो चादर नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है ठीक से, इस पर आपका क्या कहना है? क्यों इस तरह की लापरवाही हो रही है? क्या अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है? देखिए, भ्रष्टाचार का मामला तो बहुत पहले से यहाँ चलते आ रहा है। तमाम बार लोगों ने आवाज भी उठाई है और उनके आवाज को अनसुनी कर दिया जाता है। जैसे
डॉक्टरों के द्वारा बाहरी बाहरी दवाइयों का जी। लिखना, हॉस्पिटल में जो मुख्य दवाइयां होती है उनका उपलब्ध न होना, जी। और जो बाहर के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से एक नेटवर्क, एक अपना जाल बिछाए हुए हैं। जी। और वो क्या करते हैं कि पूरी तरीके से डॉक्टर के काउंटर से लेकर के हर जगह अपना कब्जा किए हुए हैं। जी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी मरीजों को किस तरीके से जल्दी से रेफर करवा के अपने वहां हॉस्पिटल ले आके ज्यादा से ज्यादा धन उगाही किया जाए, जी। ये सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे जिला चिकित्सालय को पहले तो उन मरीजों को एडमिट करना चाहिए, उनको बेड देना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए, और अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सही राय और मशवरा देते हुए उनको रेफर कर देना चाहिए। देखिए, जो पैसे वाला आदमी होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है, लेकिन जो जिले के गरीब आदमी होते हैं वो जिला चिकित्सालय की तरफ पहले भागते हैं कि वहां हमको सुलभ और सस्ता इलाज मिल जाएगा। लेकिन न यहाँ पे सुलभ इलाज मिल पा रहा है और सस्ता इलाज के नाम पर उसको राय देके जबरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये शिकायतें हैं, आम जनता की शिकायतें हैं, और इस पे प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लाइन में और अपनी एक समस्या, जो प्रमुख समस्या है वो आपको बताना चाहूंगा कि एमसीएच विंग है। एमसीएच विंग के जो कोरोना काल में जहां सारे कोविड पेशेंटों को एडमिट किया गया था, वो एमसीएच विंग, एक तरफ हम डेंगू के तरफ आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, और मलेरिया से बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि अपने आसपास जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। आप एमसीएच विंग में जाके देखिए, हमारे संवाददाता जो है अजीत भाई, ये जानते होंगे कि पूरे बरसात तक एमसीएच विंग के मुख्य गेट के सामने कम से कम 50 मीटर की दूरी में जल जमाव की व्यवस्था है। जल निकासी की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है। बताइए, जब हॉस्पिटल में गंदा पानी इकट्ठा होगा तो वहां जो इलाज करवाने जा रहा है वो स्वस्थ होकर लौटेगा या बीमार होकर लौटेगा? जी बिल्कुल, मैं आपके पास फिर लौटूंगी जहीरुद्दीन जी। वहीं हमारे साथ संवाददाता अजित कुमार फिर से जुड़ चुके हैं। तो अजित जी, बताइए कि क्या है पूरा मामला, अस्पताल की मौजूदा हालात क्या है, क्या स्थिति, और मरीजों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं कुशी जनपद के मेडिकल कॉलेज में जी हर रोज देखा जाता है कि मरीज आते हैं और इलाज कराने तो आते जरूर है जी, लेकिन उनको संतुष्टि के मुताबिक जितनी संतुष्टि होनी चाहिए उतनी संतुष्टि आती है जी। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मरीज के लिए चादर नहीं रहता है, तो दवा है, और मरीजों को कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ाते रहते हैं लोग। जी। कोई समुचित व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर भी नहीं मौजूद, डॉक्टर कम है जी। इस डॉक्टर कम है, इस इलाज भरपूर होता है लेकिन कम होता है इलाज। जी, तो डॉक्टर्स कम है क्या मतलब? और अजित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्टाफ की कमी है, या फिर स्टाफ तो है मात्रा में लेकिन डॉक्टर्स आते नहीं है, मौजूद नहीं होते मौके पर, या फिर स्टाफ की और संसाधनों की कमी है? हालांकि संसाधनों की कमी तो है, लेकिन स्टाफ की क्या कमी है, या फिर इनफ मात्रा में स्टाफ है लेकिन वो मौजूद नहीं हो पाते हैं? नहीं मैम, डॉक्टर तो वहाँ मौजूद है लेकिन कम डॉक्टर, नियुक्ति कम है वहाँ पे। जितना डॉक्टर होना चाहिए तो डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर की कमी है, इस कारण मरीजों को काफी दिक्कत होता है। जी। तो और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब जाते हैं जिला अस्पताल में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो भी डॉक्टर आते हैं समय से इतना जाता है कि परेशान उनको उठ के भागना पड़ता है मरीजों को देख के। जी। अगर जो डॉक्टर की नियुक्ति और बढ़ जाती तो हो सकता था कि ऐसा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता मरीजों को। जी। तो अजित जी, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर की नियुक्ति अगर हो जाए। जी अजित जी, मुझे ये बताइए कि दिन भर में कितनी संख्या में मरीज वहां आ जाते हैं? मतलब क्या आंकड़ा है, लगभग कितने मरीज पहुंच जाते हैं अस्पताल एक दिन में? मैम, हमको लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम हजारों की संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं दवा इलाज के लिए। जी। तो वहाँ पे इलाज होता भी है मैम, लेकिन जी। तो अजित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अस्पताल में जिस तरह से मरीजों को परेशानी हो रही है, तो मरीजों की क्या मांग है? क्या मरीजों ने इसको लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई है, या किसी संगठन के द्वारा इस पर कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? उनको दवा न लिखा जाए, बाहरी दवा न लिखा जाए, और मरीजों को जो भी सामान उपलब्ध मिलता है, चादर मिलता है, बिछाने के लिए जो समय से मिलता है। जी।
जी ठीक है, वहीं आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये जो अस्पताल है, जो कि अब मेडिकल कॉलेज में भी तब्दील होने जा रहा है, उसके प्रिंसिपल राकेश साही जी। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मेडिकल कॉलेज अब बन चुका है, जिला अस्पताल, किस तरह से कार्य किया जा रहा है और क्या हालात है अस्पताल के? अभी अस्पताल जो है, हमको जूनियर एजेंट मिले हैं, कुछ सीनियर एजेंट मिले हैं जी। अब फैकल्टी पुरानी जो पीएमएस की फैकल्टी है उसी से अस्पताल रन कर रहा है जी। हाँ, पहले से स्थिति काफी अच्छी हुई है जी। इमरजेंसी भी ठीक से चल रही है इस समय जी। इंडोर भी ठीक से चल रहा है। फैकल्टी तो आई नहीं है, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हो चुका है। मुझे लगता है कि इस महीने फैकल्टी भी ज्वाइन कर लेगी एमबीबीएस के लिए। हाँ हाँ, कहिए अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एमबीबीएस 24 में बैच आएगा 100 स्टूडेंट्स का जी मेरे यहाँ। तो राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन जो जिला अस्पताल की बात करें हम कुशीनगर की, हाल फिलहाल में कई मामले सामने आए हैं और ये पता चला है कि वहाँ लापरवाही जारी है। एम्बुलेंस कर्मियों का, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उनका कहना है कि अस्पताल के बाहर जाम लगा रहता है। इसके अलावा राकेश जी, मेरी बात सुनिए। एम्बुलेंस, बाहर वाले एम्बुलेंस को अब तो काफी रोक लगा दिया है मैंने, अब नहीं आ रहे हैं। राकेश जी, हमारे संवाददाता वहाँ गए थे, उन्होंने मरीजों से बात की। उनका कहना है कि डॉक्टर्स समय से मौजूद नहीं होते हैं, देखने नहीं आते। एक बार सुबह देखने आते हैं, उसके बाद सीधे शाम में आते हैं। इसी बीच अगर किसी मरीज की हालत सीरियस हो जाती है तो फिर उन्हें कौन देखेगा मौके पे? आप कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी है और स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राउंड द क्लॉक डॉक्टर रहते हैं, जिसकी इमरजेंसी होती है वह राउंड द क्लॉक रहता है जी। इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी की सुविधाएं काफी बढ़ी हैं। शिकायत करने वाले तो देखिए शिकायत तो करेंगे, लेकिन वह पहले की स्थिति नहीं है। यह मतलब कि अप्रैल ऑनवर्ड मेरे हाथ में, मेरे चार्ज में आया है पूरा हॉस्पिटल। हाँ, तो क्यों मरीजों की फिर ये शिकायत क्यों है? आप कह रहे हैं अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो मरीज क्यों शिकायत कर रहे हैं कि लापरवाही हो रही है, उन्हें डॉक्टर्स देखने के लिए मौजूद नहीं है, स्टाफ की कमी है, स्टाफ पूरी तरह से नियुक्त नहीं है, क्यों मरीज शिकायत कर रहे हैं? स्टाफ की भी कमी नहीं है, जिनको शिकायत की आदत है वो शिकायत करेगा। ऐसे कैसे शिकायत करेगा जब लापरवाही हो रही होगी, उनको नहीं समय से सुविधाएं मिल रही होगी, इलाज मिल रहा होगा, बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड अगर मिल रहे हैं तो चादर नहीं मिल रही है, तो कैसे? जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी सुविधा मिल रही है, क्योंकि अभी हमारे पास मैन पावर काफी कम है जी। इमरजेंसी के लिए हमारी फैकल्टी इस महीने ज्वाइन कर लेगी, वह समस्या भी खत्म हो जाएगी। नहीं, इमरजेंसी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो आम सुविधाओं की बात कर रहे हैं राकेश जी। तो आम सुविधाएं काफी पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। हमारे यहाँ तो डेली 6 से 7 8 सीजरियन होता है। आप सोचिए, 2-2 3-3 मेजर ऑपरेशन होते हैं डेली जी। हाँ, अब शिकायत करने वाले तो करते रहेंगे जी, उसके पीछे मैं तो थोड़े जाऊंगा। तो आप कह रहे शिकायत करने वाले शिकायत करते रहेंगे, मतलब जो मरीज आपके यहाँ इलाज कराना आ रहे वही शिकायत करेंगे? नहीं, शिकायत क्यों करेंगे भाई, जब सुविधा मैं दे रहा हूँ। वही तो हम कह रहे हैं राकेश जी की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तभी तो शिकायत हो रही है। सुविधाएं मिल रही है, आपको जो सूचना मिली है गलत सूचना मिली है। गलत? आपके अस्पताल में हमारे संवाददाता मौजूद है इस वक्त, मैं चाहूँ तो उन्हें लाइन पर लेना चाहूंगी, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। अजय जी, बताइए क्या सूचना गलत मिली है कि मरीज गलत शिकायत कर रहे हैं और सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही है, जैसे कि राकेश जी का कहना है वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है? अगर आपके संवाददाता आपको जो सूचना दे रहे हैं, सरकार को बोलिए प्रिंसिपल को यहाँ से हटा दें। प्रिंसिपल को हटाने की बात कैसे हो गई यहाँ पर? हम तो नहीं, क्यों नहीं, इतना काम करने के बावजूद भी अगर शिकायत होती है तो हम काम क्यों करेंगे? नहीं, राकेश जी आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप काम नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ मरीजों की बात उठा रही हूँ, मरीजों की आवाज बन रही हूँ। हम चैनल के देखिए, मरीज हर तरह के होते हैं। मरीज कोई तो दलाल बेस्ट होते हैं जो उल्टा सीधा बुलवाते हैं कि शिकायत करते हैं और कह के यह करते हैं कि चलो बाहर अच्छा इलाज हो जाएगा,
यहाँ से मरीज को उठा के ले जाते हैं, नर्सिंग होम में ले जाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख की बिल बन जाती है, बाद में मरीज सीरियस हो जाता है तो फिर भेज दिया जाता है यहाँ। मतलब अस्पताल कुल से। मिला या के तो हालत- आपका कहना है कि जो मरीज कह रहे हैं कि इस तरह की शिकायत की जा रही है वो झूठी है और वो किसी के बहकावे में आके कर एकदम रहे हैं। एकदम एकदम झूठी और भ्रामक है। राकेश जी, तो ये मरीज जो अस्पताल में एडमिट है, बेड पर है मौजूद, वो मरीज किसी के बहकावे में आके शिकायत करेगा? नहीं, आप अपने संवाददाता को भेजिए। मैं यही हूँ, वार्ड में हूँ, राउंड ले रहा हूँ जी। हाँ, और मुझे बताएं, आप बताएंगे तब तो मैं कोई एक्शन लूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो हम बता रहे हैं आपको, यही तो अभी मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपके यहाँ इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आप अपने संवाददाता को भेजिए। जी बिल्कुल भेजेंगे और हम। ज्यादा और सुन, एक बात सुने आप जी। और ज्यादा तकलीफ हो तो गवर्नमेंट को कहिए कि प्रिंसिपल को हटाएं आप। जी बिल्कुल, हम आवाज उठा रहे हैं और देखना यही होगा, इसीलिए तो आवाज उठाई जा रही है ताकि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, सरकार का, प्रशासन का इस तरफ ध्यान खींचे। आप जान लो, जिला अस्पताल में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। जी। जितना मैंने पढ़ाया है, हाँ, जितनी डिसिप्लिन से इस समय लोग काम कर रहे हैं, समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। एक प्रिंसिपल, मैं रात में 10 बजे आता हूँ, 4 बजे जाता हूँ सवेरे, जिससे जाता, हाँ, दलाली बहुत होती थी, दलाली बंद कर दिया। ठीक है, आपका कहना है कि समय से आ रहे, समय से जा रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अजित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जिस तरह से आप आइए, वेलकम है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यहाँ आइए, वेलकम पे, और ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। जी अजित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजित जी, जिस तरह से राकेश जी का कहना है कि सारी सुविधाएं मिल रही है, वे खुद सुबह आते हैं तो रात में जाते हैं, डॉक्टर समय पर मौजूद है, क्या हकीकत क्या है इस चीज की? अजित जी। जी मैम, जी मैम। जिस तरह से अभी राकेश जी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सारे स्टाफ समय पर मौजूद है, जो मरीज शिकायत कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में आके शिकायत कर रहे हैं, क्या हकीकत है बताएंगे आप थोड़ा? जी मैम, ये कोई बहकावे की बात नहीं है। मैं मौजूद नहीं, पूछा भी कि आप लोग को चादर क्यों नहीं मिला है, तो वो बोले कि मैं देते नहीं है। जी, एक बात देख सकते हैं, इस तरह से चादर उनको नहीं मिलता भी है तो एक दिन के लिए दिया, फिर उसके बाद नहीं दिया चादर। जी, इसमें किसी बात कहने की बात नहीं है मैम। जी, और स्टाफ का कहना है कि स्टाफ समय पर मौजूद है। ये रही बात सबकी। जी मैम, इनका कहना है कि स्टाफ समय पर मौजूद है अस्पताल में और सारी सुविधाएं मिल रही है। और मैम, जिला अस्पताल जैसे जब से प्रधानाचार्य महोदय जी आए हुए हैं तब से कुछ सुधार तो हुआ है जी, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार पाया है। इसकी शिकायत हम लोग प्रधानाचार्य भी है, शिकायत भी किया कि सर देखिए ऐसी बात है, उन्होंने कार्रवाई भी, पूर्ण रूप से रोक नहीं लग पाया अभी तक। जी, जी, तो जैसे हॉस्पिटल के अंदर दलाल मौजूद रहते हैं, वहाँ पे महिला दलाल मरीजों को गुमराह कर देते हैं और अंदर की दवा न लेने के बाद दवा दिलाते हैं, पैसा लूटते हैं लोग। जी, इसमें कई बार भी हो चुकी है, छापामारी भी किए थे, लेकिन पूर्ण से रोक नहीं लग पाया अभी तक इस पे। बताइए राकेश जी, क्या कहना है आपका? इनका कहना है कि शिकायत की थी लेकिन पूर्ण तरीके से अभी तक रोक नहीं लग पाया है। अब कभी आपने बीआरडी घूमा है? केजीएमसी घूमा है आपने? आप पहले केजीएमसी जाइए, आप पहले मेरी बात सुनिए। केजीएमसी जाइए, जीएसबीएम जाइए, बीआरडी जाइए, क्या स्थिति है आपको नजर आ जाएगा। स्थिति नजर आई है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं राकेश जी। स्थिति तो नजर आई है ना, प्रॉपर वीडियोस है, फुटेज है, हम चला रहे हैं चैनल पर। आप चलाते रहिए, उससे हम देखो जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, भाई हमारे साथ जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम एफर्ट में लगा रहा हूँ। जी, वही हमारे साथ रात में 10 बजे आप सुनिए,
प्रिंसिपल 10 बजे रात में नहीं आता है, आके इमरजेंसी में बैठता है। जी। कहीं का भी प्रिंसिपल, आप ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, जी, आप जी। पता करिए। जी ठीक है, वही राकेश जी हमारे साथ मौजूद, माफ कीजिएगा, वही हमारे साथ जहीरुद्दीन जी मौजूद है, कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी। मैं आपके पास आना चाहूंगी जहीरुद्दीन जी, और आपसे जानना चाहूंगी, राकेश जी का कहना तो है कि वहां पर सारी सुविधाएं हैं, हालांकि स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही है, जब वहां पर देखा गया तो वो चीज कुछ और निकली है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या सारी सुविधाएं उन्हें सच में मिल रही है या फिर आपने कुछ और ही चीजें सारी नोटिस सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी? सारी सुविधाएं आप क्यों खोजेंगे? जब तक फैकल्टी नहीं आएगी सुविधाएं कहाँ मिलेगी? वही तो हमने कहा ना राकेश जी कि क्या स्टाफ की कमी है। हाँ, ये स्टाफ मुद्दा की हमने कमी उठाया है, था। फैकल्टी, आप पहले सुनिए, स्टाफ की कमी है, फैकल्टी की कमी है। जी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो चला रहा है 5 साल 7 साल 10 साल से, जी, उसी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो वही हाँ, राकेश जी, मैंने यही मुद्दा उठाया था कि संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है, ये पूछा था मैंने आपसे। तो मैं मैं तो बता ही रहा हूँ, संसाधन की कमी, स्टाफ की कमी है। तो आपकी प्रशासन से कोई मांग हुई है इस चीज को लेकर? नहीं, मांग हुई है। जी अब फैकल्टी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अपने हाथों से देंगे। जी हाँ, आप सोचिए, 53 लोगों की का डिमांड था फैकल्टी में, केवल 18 लोग ज्वाइन किए, जी, और 18 में भी मुझे लगता है कि 8 लोग 9 लोग ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम लोग का कहीं ना कहीं बीच में जी। हो तो गया। 2 देखिए, महीने अब तक आप खुद ही कह रहे हैं कि 18 लोग ज्वाइन किए हैं, केवल 53 लोगों की डिमांड थी और उसमें से भी आप सिर्फ 8 या 9 लोग ज्वाइन करेंगे, तो स्थिति सामने आ रही है ना। अरे इसलिए क्यों नहीं आएंगे भाई? अब जिसको मौका मिलेगा, कहीं एक आदमी जब इंटरव्यू देता तो 4 जगह 5 जगह देता है, जी जहाँ उसको अर्लीस्ट नौकरी मिल जाएगी, वो चला जाएगा। जी हाँ। ठीक है भाई, मैं जहीरुद्दीन जी, ये हर मेडिकल कॉलेज का हाल है। राकेश जी, बीआरडी ठीक है में भी वॉक इन इंटरव्यू जी, के लिए ठीक है बुलाते हैं, राकेश कोई जी, वही बंदा नहीं मैं आता है। जहीरुद्दीन जी आपके पास आना चाहूंगी। जहीरुद्दीन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप विपक्ष के तौर पर आप क्या कर सकते हैं और प्रशासन से आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर के जो इनका कहना है, जी। इसके लिए तो पहले बधाई इनको दे रहा हूं कि अगर ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं जी। और कम संसाधनों पर भी ये अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुशीनगर जिला के लोगों की तरफ से बधाई। और ये जी। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है जी कि यहाँ पे जो संसाधनों की कमी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन संसाधनों को पूरा करे। जी दूसरी बात की, अभी जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि दलाल बेस्ड मरीज होते हैं, जी तो पहली बात तो कोई भी मरीज हॉस्पिटल आता है तो जी। वो अपने इलाज के लिए आता है, बिल्कुल वो दलालों के चक्कर में पड़ने के लिए तो आता नहीं है। जी 2 लोग हैं ना, तो दलाल अगर तो आप अगर दलाली की समस्या जिला हॉस्पिटल में एक लंबे समय से है, जी तो पहले तो यहाँ पे जो जिला चिकित्सालय की प्रशासन व्यवस्था है, उसको जी। ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं हम्म। कि जो मरीजों को दिग्भ्रमित करके किसी और के तरफ पैसा कमाने के लिए धनुगाही की तरफ, किसी और मोड़ की तरफ, रास्ते की तरफ ले जाते हैं। जी एक काउंसलिंग व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मरीज की बीमारी के अनुसार अगर उसे जिला चिकित्सालय पे ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ के स्टाफ उसको काउंसल करके मेडिकल कॉलेज में अगर जाने लायक हो तो मेडिकल कॉलेज में भेजे, जी। अगर केजीएमसी में जाने लायक हो तो केजीएमसी में भेजे, उसे दलालों से बचाने का प्रयास करे। जी तो पहले तो सब चिन्हित करके, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति लगातार बिना किसी काम का आके यहाँ मरीजों को दिग्भ्रमित कर रहा है, उनको चिन्हित करके प्रशासन को अलर्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक एम्बुलेंस कर्मी का इन्होंने इंटरव्यू चलाया अजीत जी ने, कि जाम की जो समस्या है, तो जाम की समस्या तो सिर्फ प्रशासनिक समस्या है, उसको सिस्टमैटिक कर दिया जाए तो अभी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी जैसा कि ओपीडी के सामने आप जाके देखिए, तो ओपीडी के सामने जो रैप बना होता है कि जो मरीज चल नहीं सकता है, जो मरीज को स्ट्रेचर पर लेके जाना है, उस रैप के सामने सारी मोटरसाइकिलें लाइन से लगी रहती है, जी। सारी गाड़ियां लाइन से लगी रहती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस किसी तरीके से अंदर घुस भी जाता है, तो अगर रैप खाली ही नहीं रहेगा तो उस पे स्ट्रेचर से कैसे मरीज को तत्काल इमरजेंसी वार्ड में लेके जाएंगे? जी हाँ, ये वहाँ कार्य हो रहे हैं, जी वहाँ मेडिकल कॉलेज का कार्य हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हैं, लेकिन अगर ओपीडी की तरफ से ले जाना हो तो वहाँ पार्किंग के वजह से जो रास्ता बचा है वो भी जी। अवरुद्ध हो जाता है। जी जी ठीक है, तो बहुत प्रिंसिपल सर से बहुत तो ये रिक्वेस्ट है, जी कि ये पार्किंग की व्यवस्था तो आप चाहेंगे तो 5 मिनट के अंदर इसको सुधार सकते हैं। ठीक
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो जिस तरह से जिला अस्पताल में कुशीनगर के लापरवाही जारी है, मरीजों का कहना है कि उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, अगर बेड मिल रहे हैं तो चादर नहीं मिल रही है। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, जाम लगा होता है, ओपीडी के बाहर गाड़ियां पार्किंग कर दी जाती है, जिस वजह से एम्बुलेंस को उन्हें 1-1.5 किलोमीटर दूर रोकना पड़ता है और मरीजों को वहां से स्ट्रेचर पर लेके जाना पड़ता है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती। वहीं जो हॉस्पिटल के और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि वे सारी सुविधाएं दे रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब हालांकि देखना है कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। बाकी स्थिति आपके सामने थी, मरीजों का क्या कहना था वो भी हमने आपको सुनाया, वहीं सबका क्या कहना था वो भी हमने आपको सुनाया, प्रिंसिपल ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। और स्थिति सामने निकल कर आई है कि लापरवाही तो हो रही है, स्टाफ की कमी है, स्टाफ ठीक से नियुक्त नहीं हो रहा है। तो देखना होगा कि इस पर कोई एक्शन लिया जाता है नहीं, प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है नहीं, और आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। बने रहिए तब तक देश न्यूज के साथ।